हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में आपका स्वागत करता हूं। ये वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल से संबंधित ये 7वां क्लास है। आज हम अध्ययन करेंगे गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हम 5 टाइप पढ़ लिए हैं। आज हम 6वां टाइप पढ़ेंगे, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा था जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न। जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्नों में हम क्या करते थे कि भाग विधि द्वारा क्या निकालते थे, वर्गमूल निकालते थे। लेकिन जब भी अगर गुणा करने का बात आए या भाग करने की, वह छोटी से छोटी संख्या का गुणा या भाग करने की बात आएगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे, विधि क्या होगी, इसमें जो होगी गुणा और भाग। अगर पूछेगा कि किस संख्या से गुणा या किस संख्या से भाग किया जाए, अगर ये हमसे पूछता है, तो इसके लिए हम गुणनखंड विधि द्वारा उस संख्या का क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। किस विधि द्वारा, तो गुणनखंड विधि द्वारा। गुण और घटाव में क्या था, हम भाग विधि द्वारा गुणनखंड निकालते वर्गमूल निकालते थे। लेकिन इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, आइए एक उदाहरण देखते हैं। आपके पास 162 है। 162 है, यह हमारा पहला उदाहरण है। 162 है। अगर इसमें हमसे पूछे कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, यहाँ क्या प्रश्न आएगा। प्रश्न क्या रहेगा कि 162 में वह छोटी से छोटी किस संख्या का गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। वहां जोड़ और घटाव था, लेकिन यहाँ क्या, गुणा करने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाए या भाग करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 162 में पूछ रहा है कि किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल जो आता है वो हमारा पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा, गुणनखंड विधि द्वारा इसका वर्गमूल निकाल। आइए निकालते हैं। पहला हमारा स्टेप रहेगा गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाल। दो आठे 16, दो एकम दो। अब कितना लिखा जाएगा, 3 से 27, फिर 3 से ये 9, फिर 3 से 3 से, ये हमारा क्या शेष बच जाएगा, एक बच जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है कि जो हमारा गुणनफल है वो हमारा क्या बनना चाहिए। वो जो गुणनफल आए, अगर हमें छोटी से छोटी संख्या का गुणा करके गुणनफल ऐसा लाना है कि जो हमारा गुणनफल हो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ देखिए गुणनफल हमारा क्या आया है, गुणनखंड कितना आया है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब गुणनखंड विधि द्वारा अगर हम वर्गमूल निकालते थे तो हम उसको क्या करते थे, हम पेयर बनाते थे। क्या करते थे, पेयर बनाते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर 4 ही है, अगर 4 का वर्गमूल निकालना है तो गुणनखंड इसका क्या होगा, 2 गुणे 2 होगा। अब इसका वर्गमूल अगर निकालना होता था तो इसमें 2 पेयर बन रहा था, 2 पेयर में से हम एक लेते थे। ठीक, दोनों अगर वर्गमूल है तो पेयर पूरा का पूरा बनता था। अब एक पेयर में से हम एक ही अंक लेते थे। अब देखिए यहाँ 3 का पेयर तो बन रहा है, 3 का क्या है, 3 का पेयर बन रहा है। लेकिन 2 का अगर पेयर बन जाता, अगर 2 का यहाँ अगर पेयर बन जाता, अगर 2 का पेयर बन जाता तो ये हम कहते कि यहाँ से हमारा 2 मिल जाता। अगर वर्गमूल निकालते, यहाँ से 2 मिल जाता, यहाँ से हमारा 3 मिल जाता और यहाँ से 3 मिल जाता। तो ये सिंपली की 9 गुना 18, ये हमारा 18 क्या हो, ये 18 का वर्ग वर्ग हो जाता। ठीक,
ये 18 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आई समझ में बात? तो इसमें क्या किया जाता है कि पहले गुणनखंड विधि द्वारा उसका गुणनखंड निकाला जाता है और जिस संख्या का पेयर नहीं बनता है उस संख्या क्या करते हैं, उस संख्या को लिखकर हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं और जितने संख्या लिखकर हम पेयर बनाते हैं उन्हीं का गुणनफल वो हमारी छोटी से छोटी संख्या। इसमें हम किसका गुणा करके बनाए हैं, इसमें हम 2 का गुणा करके बनाए हैं। तो अतः अब 162 में अगर पूछेगा तो 162 में किस संख्या छोटी से छोटी संख्या, तो यह हमारी संख्या क्या है, वो हमारी छोटी से छोटी संख्या 2 है जिसका हम गुणा करने पर यह हमारा पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। आई समझ में? आइए एक उदाहरण और लेते हैं। छह सौ पचहत्तर ये उदाहरण नंबर दूसरा है। पर 675 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए, गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहला काम हमारा रहेगा गुणनखंड विधि द्वारा निकालना। यहाँ देख रहे हैं कि पहले देख लें कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, कटेगा 3 से, क्योंकि इसका योग 3 से कट रहा है, चलिए ये 3 से हमारा कटेगा। तो 3 गुना के 6, 3 गुना के 6, 3 पचे 15। अब देखिए फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 गुना के 6, 3 पचे 15, फिर कटेगा किससे, 5 से। देखिए अब इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है पूर्ण वर्ग। ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ 3 का एक पेयर बन जा रहा है और 5 का एक पेयर बन जा रहा है। अगर 1 और 3 का पेयर बन जाता तो हम कहेंगे कि अगर पूरा का पूरा अगर पेयर बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या होगी, ये जो संख्या होगी पूर्ण वर्ग होगी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 1 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो अगर हम इसमें अगर 1 3 का और गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद ये क्या हमारा, ये पेयर बन जाता है। तो अगर इसमें पूछता है कि छोटी से छोटी किस संख्या का गुणा कर रहे हैं, तो इसका 3 का पेयर बनाने के लिए 3 का गुणा कर रहे हैं, अतः हमारी उभयनिष्ठ संख्या ये क्या हो जाएगा, हमारी 3 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई? अब इसी प्रकार ये तो रहा गुणनफल, इसी प्रकार भाग में भी हम करते हैं। भाग वाला देखते हैं। जैसे हमारे पास है 20 28, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। कितने से जाएगा, अब कितने से जाएगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 9 27। ये हम जानते हैं ये 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, क्योंकि और ये किसी से कटेगा है नहीं, यह 13, ये हो जाएगा 13 से, ये 1। तो इसका मतलब क्या है, भाग में क्या देख रहे हैं कि ये 2 का पेयर तो बन रहा है। अगर ये क्या है, ये 13 का पेयर बन रहा है, लेकिन ये 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इसमें क्या करा है, इसमें हमें निकालना है कि छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। अगर हम यहाँ अगर 3 से भाग कर देते तो ये 3 हमारा क्या हो जाता है, अगर 3 से भाग कर देते तो ये हमारा 3 कट जाता है, 3 कट जाता तो बाकी ये जो होता ये हमारा राशि पूर्ण वर्ग हो जाता। ऐसा समझ में? तो भाग में क्या करते हैं कि जितनी राशि का पेयर नहीं बनता है वही उसका गुणनफल ही हमारा उभयनिष्ठ संख्या हो जाती है। जैसे यहाँ 3 का पेयर नहीं बना तो यही हमारी 3 राशि जो होगी वो उभयनिष्ठ संख्या हो जाएगी, जिसका अगर हम भाग करेंगे, इसका हम भाग करेंगे तो ये हमारी संख्या जो होगी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ऐसा समझ बात? तो भाग में जितना पेयर नहीं बनेगा उन उन संख्याओं का गुणनफल ही हमारी उभयनिष्ठ संख्या हो जाएगी, और इसमें जितनी संख्याओं का पेयर नहीं बनेगा उतनी संख्याओं का पेयर बना लेंगे और इसका भी गुणनफल कर लेंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी,
ये हमारी आ जाएगी छोटी से छोटी संख्या जिसका गुणा करें। जिसका पेयर नहीं बने उनका गुणनफल कर दीजिए, वही हमारी उपनिष्ठ संख्या होगी। ठीक, या तो गुणा में रहे या तो भाग में रहे। आई समझ बात। एक उदाहरण और भाग का ले लेते हैं, उदाहरण नंबर 2। फिर उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए 2 से पहले घटाएं क्योंकि 0 है, 2 से कट जाएगा। 2 छके 12, 2 सते 14, 2 5 10, ये 0। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 5 10। अब देखिए 3 से कट जाएगा क्योंकि इसका योग देखिए 3 3 6 7 7 5 12, 12 ये हो जा रहा है। 12 3 15, 15 3 18, तो इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 बचे 15। फिर देखिए ये भी फिर से 3 से कटेगा क्योंकि इसका योग 9 हो रहा है। कितना हो 3 के लिए कि 9, 3 7 21, 3 बचे 15। ये फिर 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 बचे 15। ये कितने से कटेगा? ये हमारा 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे, ये क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ये 5 से घटाएंगे, ये हमारा एक। अब इसका हम गुणनखंड निकाल लिए। अब इसमें क्या करना है, ये हमारा भाग वाला उदाहरण है। भाग पूछ रहा है कि किस संख्या से हम भाग कर दें कि ये जो भागफल हो, जो भाग करेंगे तो भागफल आएगा, जो हमारा परिणाम आएगा भागफल आएगा। तो भागफल क्या हो, हमारा पूर्ण वर्गमूल हो जाए। तो इसके लिए देखते हैं किसका पेयर बना लेते हैं। ये 3 का पेयर बन गया, यहाँ 1 5 का पेयर बन गया। 1 5 और 1 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इन्हीं दोनों का गुणनफल ही हमारी वो उपनिष्ठ संख्या हो जाएगी। अर्थात हमारा इसका आंसर आ जाएगा कितना? 5 तिहाई 15। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15। तो जिसका पेयर नहीं बनेगा उस उन्हीं का गुणनफल ही हमारी, अगर गुणा में पूछेगा तो वह हमारा वो छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए, तो वह छोटी हमारी वनिष्ठ वो छोटी संख्या होगी, ठीक? जिसका पेयर नहीं बनेगा। और अगर भाग में पूछेगा तो उनका गुणनफल ही क्या होगा? भाग में होगा। आई समझ में? अब आइए आते हैं, पढ़ लिया। अब जितने प्रीवियस ईयर में एसएससी के प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए दिया है कि वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ये कितना है? ये 392 है। 392 में किस संख्या से छोटी संख्या से गुणा करना है कि गुणनफल हमारा एक पूर्ण वर्ग बन जाए। और ये हमारी संख्या हमारे पास दिया है। ये क्या दिया है? 6 दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है और 2 दिया है। ठीक है। अब देखिए अगर हम ऑप्शन के द्वारा लगाएं, अगर हम ऑप्शन के द्वारा लगाएं तो हम पढ़े हैं कि पूर्ण वर्गमूल के लिए हम तीन 4 चीजें होती हैं। एक इकाई अंक देख लेते हैं, एक इकाई और दहाई अंक दूसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या करते हैं? सम डिजिट देख लेते हैं, चौथा क्या करते हैं? 8 से भाग करके देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या है? हमारा 392, 392। अगर हम अगर 6 का गुणा करेंगे और है कि 392 को किस संख्या से गुणा करना है या किस न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसे इतना में गुणा करने पर 392 में गुणा किया जाए, तो ये इसी का गुणा होगा। गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? तो 6 दूना के 12, तो इकाई का अंक हमारा प्राप्त हो जाएगा 2। और आप जानते हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक, इकाई का जो अंक होता है वो क्या होता है? या तो 1 होता है या 4 होता है या तो यहाँ 0 यहाँ लिख लेते हैं,
0 होता है, या तो 1 होता है, या तो 4 होता है, या तो 6 हो 5 होता है, 5 होता है, या तो 6 होता है, या तो 9। इनके अलावा इनके अलावा इकाई के स्थान पे 2, 3, 7 और 8, ये 4 अगर अंक आते हैं इकाई के स्थान पे, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग के लिए क्या 0, 1, 4, 5, 6, 9 इकाई के स्थान पे आना चाहिए। ठीक है? यहाँ देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पे 2 आ रहा है, तो ये कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब कि ये 6 कभी नहीं होगा। 5 से गुणा करेंगे, तो अगर 5 से गुणा करते हैं तो ये 5 गुणा की 10 इकाई का अंक अगर 0 होता है, तो ह आपको बताया गया था कि इकाई का अंक अगर 0 रहेगा तो इसके साथ दहाई का अंक भी 0 होगा, तभी यह पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन अगर 5 का गुणा करेंगे, तो ये 92 में अगर 5 का गुणा करेंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा? 1 ही 0 प्राप्त होगा। 1 0 प्राप्त होगा, तो ये कभी भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 3 से गुणा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये इकाई का अंक आ जाएगा 6, इकाई का अंक 6, तो हो सकता है कि ये 3 हमारा हो जाए। ठीक? अब हम 2 का गुणा करते हैं, तो जब 2 का गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3, 9, 2 का यहाँ गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का गुणा करेंगे इसमें, ये क्या हो रहा है? 2 गुना के 4 हो जा रहा है, 9 दूना 18, ये 3 गुना के 6, ये 784 हो जा रहा है। और यहाँ जब 3 का गुणा कर रहे हैं, तो 3 गुना के 6 और नतली 27, 3 तिली के 9 1 10, ये 1076 हो जा रहा है। और ये क्या हो जा रहा है? ये 784 हो जा रहा है। जब 784 हो जा रहा है, तो अब देखिए, अब दूसरा रूल लगा लेते हैं। दूसरा रूल क्या है? सम डिजिट वाला। सम डिजिट वाला रूल लगा लेते हैं। इनका योग, अब जोड़िए इनको, 7 6 13 1 14, अगर 14 में लेंगे, ये आ रहा है डिजिट सम कितना आ रहा है? हमारा 5 आ रहा है। अब यहाँ देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो 8 4 12, 12 7 19, 19 को अगर जोड़ेंगे, 9 1 10, अगर 9 1 10 करेंगे, तो इसका मतलब इसका डिजिट सम 1 आ रहा है। तो डिजिट सम कितना आता है? या या तो 1 आता है, या तो 4 आता है, या तो 6 आता है, या तो 7 सॉरी, या तो 7 आता है, या तो 9 आता है। यही आते हैं। ठीक? डिजिट सम क्या आता है? 1 आता है, 4 आता है, 7 आता है, 9 आता है। तो इसमें डिजिट सम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता है, ये हमारा हो सकता है। ठीक? ये तो रहा जो हम पूर्व में नियम पढ़े हैं कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो 4 कंडीशन होते हैं, उसी 4 कंडीशन को हम फॉलो करते हैं। अब हम आते हैं साधारण रूप पे, तो 392 हम क्या कर देंगे? सीधा-सीधा गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करेंगे, ये कितने से कटेगा? 2 से, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से, 2 8 16, सॉरी, 2 9 18, 18, 2 8 16। ठीक? फिर कितने से? फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18, अब ये क्या होगा? 7, और ये 7 का पेयर बन गया है, 1 2 का पेयर बन गया है। अगर 1 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा उभयनिष्ठ संख्या हो जाएगी। इसका मतलब ये अभिनिष्ट संख्या किस संख्या से गुणा करना होगा? तो यही हमारा उभयनिष्ठ संख्या 2 होगा, जिसका गुणा करने पर ये हमारा गुणनफल भी होगा। वो क्या हो जाएगा? गुणनफल पूर्ण वर्ग। इसका पेयर नहीं बनेगा, अगर इसमें 1 है, अगर यहाँ 7 का भी पेयर नहीं बनता, तो इन्हीं दोनों का गुणनफल ही हमारी वो छोटी से छोटी संख्या होती, जिसका गुणा करे थे, तो ये पूर्ण वर्ग बन। ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यह है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,000
600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। अब देखिए ये आगे डबल जीरो है, तो किसी भी संख्या में डबल जीरो का गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों जीरो होगा, तो ये दोनों जीरो हटा दीजिए। अब हमारी संख्या क्या हो गई, 216। ये संख्या क्या हो गई, 216। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चेक करते हैं किस पर, पूर्ण वर्ग के 4 जो रूल है उससे हम चेक करते हैं। अगर 3 का गुणा करेंगे तो का 6 छतली 18, ये इकाई का अंक कितना आ रहा है, 8 आ जा रहा है। इसमें गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12, इकाई का अंक 2 आ जा रहा है। 6 का गुणा करेंगे तो ये मान लीजिए 6 आ रहा है। अगर ये 2 का गुणा करेंगे, ये 12 का गुणा करेंगे, 12 छक 72, ये इकाई का अंक कितना आ जा रहा है, ये भी 2 आ जा रहा है। तो आपको बताया गया है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक 8 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब कि विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में? तो ये तो हमारा रहा विकल्प के द्वारा। अब हम लगाते हैं क्या, जो हम रूल गुणनखंड विधि पढ़े हैं उसको लगाते हैं। ये कितने से कटेगा, 2 से। देखो कम 2, 2 8 16, ये डबल जीरो। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 5 10, 2 चौके 8, ये डबल जीरो। फिर 2 से करेंगे, 2 दूना के 4, 2 साते 14। फिर 2 से कटाएंगे, ये क्या होगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 5 10। फिर 2 से कटाएंगे, 2 छके 12, 2 साते 14, 2 5 10। अब देखिए, अब ये 3 से भी कटेगा, 3 से कटाते हैं, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। अब कितने से, ये फिर अभी 3 से जाएगा, 3 साते 21, 3 पचे 15। अब देखिए फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। अब 25 का क्या हो जाएगा, आप जानते हैं 5 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप तो कर ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए पेयर बनाइए, 2 का एक पेयर, ये पेयर बन गया। जो छूटेगा वही हमारा हो जाएगा। अब देखिए छूटा कितनी संख्या है, ये 2 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है। इन्हीं दोनों का गुणनफल ही हमारी उपनिष्ठ संख्या हो। जो संख्या छूट जाए उन्हीं का गुणनफल, जिनका पेयर नहीं बने उन्हीं का गुणनफल हमारा उपनिष्ठ संख्या होता है। तो 3 दूना के कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। इस प्रकार ये विकल्प नंबर सी हमारा आंसर है। या तो हम पूर्ण वर्ग बनाने के जो 4 रूल है इससे सॉल्व कर लें, या तो गुणनखंड करके हम सॉल्व कर लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब एक रूल लगाते हैं, इकाई का अंक, इकाई का अंक वाला देख लेते हैं। ये 18 दूना के कितना हो जाएगा, 36। इकाई का अंक 6 आ रहा है, ठीक। अगर यहाँ 8 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। अगर 8 और 7 में करेंगे, 8 साते ये हमारा आएगा 56, मतलब इकाई का अंक हमारा 6 आ रहा है। फिर यहाँ 3 का गुणा करेंगे, 8 ठीक है 24। यहाँ देखिए ये 2 अंक 24 आ रहा है, ये हमारा 56 आ रहा है। अगर हम यहाँ 2 का गुणा करते तो 8 गुना के 16 आता। इसका मतलब यहाँ 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया। अब हम इनका अगर गुणा करके, अगर इनका हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। तो इसके अनुसार एक तो हम विकल्प काट लिए। अब देखिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम देखेंगे कि विकल्प क्या हो गया। ये संभावनाएं क्या है, संभावनाएं हैं कि 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और
3 भी हो सकता है। अब हम लगाते हैं डिजिट सम। क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं डिजिट सम। तो डिजिट सम के लिए हम क्या करें? इसको पहले हम क्या करते हैं? देखिए, डिजिट सम का मतलब ये होता है कि यदि 15 गुणे 2 करना है, तो अब देखिए गुणनफल कितना आएगा? 15 गुना के 30। इसका अगर डिजिट सम लेंगे तो इसका 3 आएगा। अगर हम इसका पहले क्या करें? डिजिट निकाल लें, तो 5 एक 6, 6 गुना के 12। देखिए इसका भी डिजिट सम निकालेंगे, 2 एक 3। देखिए डिजिट सम क्या होता है? गुणा या भाग में डिजिट सम बदलता नहीं। ठीक है? अगर जोड़ करें तो भी डिजिट सम सेम रहता है। जो हमारा आंसर होता है उसका डिजिट सम हमारा क्या होता है? सेम रहता है। तो अब देखिए, इसका अगर हम गुणनफल करना है तो पहले हम इसका डिजिट सम निकाल लें। तो 8 इसमें से 1 निकाल लीजिए, 9 हो जाएगा। यहाँ चलेगा 8, ये 7 हो जाएगा। 7 5 कितना हो जाएगा? ये 7 5 हमारा 12 हो जाएगा। 12 के लिए क्या होगा? डिजिट सम, ये हमारा डिजिट सम हो जाएगा 3। इसका डिजिट सम हमारा निकल गया कितना? 3 निकल गया। ये 2 है तो गुणा करेंगे तो डिजिट सम इसका कितना आ जाएगा? 3 गुना के 6। इसका डिजिट सम तो हमारा 6 आ गया। फिर 7 का गुणा करते हैं, 7 ली के 21, 21 में डिजिट सम कितना आ जाएगा? 2 1 3। ये हमारा डिजिट सम आ गया। यहाँ देखिए ये 3 है, गुणा करेंगे, ये डिजिट सम आ गया हमारा। आपको बताया गया है कि डिजिट सम कितना होना चाहिए? डिजिट सम किस कंडीशन में? जब संख्याएं पूर्ण वर्ग होती है तो क्या होता है? डिजिट सम, डिजिट सम 1 आता है, 4 आता है, 1 आता है, या तो 4 आता है या 7 आता है, या तो हमारा 9 आता है। इन्हीं 4 में से एक संख्या हमारी आती है। क्या आती है? 1 आता है, या 4 आता है, या 7 आता है, या 9 आता है। यहाँ डिजिट कितना सम आया है? ये 6 आ गया, तो ये तो होगा नहीं। ये क्या आ गया? ये 3 आ गया, तो ये होगा नहीं। ये 9 है, तो इसका मतलब यही हमारा डिजिट सम होगा। इसका मतलब कि विकल्प नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है? तो जब हम इकाई अंक, कभी आप इकाई अंक मत चेक किया करिए, या इकाई अंक चेक कर लीजिए, तो जो विकल्प कटेंगे वो आसानी से कट जाएँगे। वो तो देखते ही आप पता चल जाएगा कि इकाई का स्थान निकाल लेंगे आप गुणा करके। तो जो भी इकाई का स्थान पे, जैसे कि यहाँ 8 आ रहा था तो ये हो नहीं सकता, तो ये विकल्प हट गया। अब डिजिट सम निकाल दीजिए इसका, और जो संख्या का गुणा करना है गुणा करेंगे, तो ये इसका 6 डिजिट सम आ गया, इसका 3 डिजिट सम आ गया, इसका 9 डिजिट सम आ गया। तो अब डिजिट सम से देख लेंगे तो ये हमारा 3 हो गया। अब देखिए हम लगाते हैं क्या? पूर्णखंड विधि डाल के, तो दूसरा रूल बताया गया। 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 9 18, ये 0, 2 चौके 8, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, चौके 8, 2 5 10, 2 दूना के 4, 2 से 2 साते 14, 2 दूना के 4, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 एकम 3। अब देखिए ये क्या हो गया? 121 है, तो हम जानते हैं कि 11 का पूर्ण वर्ग होता है। 11 बार में कटेगा ये। इसका मतलब यहाँ देखिए पेयर किसका बन, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, यहाँ 11 का पेयर बन गया। एक राशि छूट रही है, तो वह हमारी राशि, वो वनिष्ठ राशि कितनी होगी? ये हमारी 3 होगी, जिसका अगर हम गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अतः विकल्प नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रहा है कि प्राकृतिक संख्या बताइए जिसमें इतना को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए इकाई का, ये हम यहाँ देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है? 980। 980 में आप बताइए
कि किसी भी इकाई के स्थान पर अगर 0 है, तो इकाई और दहाई दोनों स्थान पे 0 होना चाहिए, तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग होगा। अगर 6 से अगर 8 में गुणा करेंगे तो 0 बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब ये विकल्प नहीं होगा। 3 से अगर गुणा करेंगे 8 में तो 0 बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो 8 लिखे 24 4 बनेगा। 7 से गुणा करेंगे तो 8 में 7 से गुणा करेंगे तो 0 बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब ये भी विकल्प नहीं होगा। अतः एक विकल्प बच रहा है, ये क्या? बी वाला। अगर इसमें 8 में गुणा करेंगे तो 8 5 40, अगर एक 0 आएगा। अगर एक 0 है तो उसके साथ दूसरा भी 0 आना चाहिए। अगर दूसरी राशि में उसका गुणा करें तो दूसरा राशि हमारा 0 आना चाहिए। तो वह इकलौता एक राशि क्या है? हमारा 5 है। ठीक है? ये तो रहा इकाई और दहाई का रूल वाला। अब डिजिट सम से भी देख लेते हैं। डिजिट सम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या दो संख्याओं का डिजिट सम बराबर तो नहीं हो जा रहा है? ये 9 है तो हटा दीजिए, ये 8 है। 8 छक 48। अगर 48 है तो 8 4 12। 8 4 12। अगर 12 अगर फिर करेंगे तो उसमें कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 3। इसका डिजिट सम आ गया 3। यहाँ 8 लिखे 24। 24 करेंगे तो 4 2 डिजिट सम कितना आ गया? ये हमारा 6 आ गया। यहाँ 8 का 8 5 40। इसका डिजिट सम करेंगे तो इसका डिजिट सम हो गया हमारा 4। इसका डिजिट सम निकालेंगे तो 8 7 56। तो 6 5 11। ये कितना आ गया? हमारा 2 आ गया। देखिए, डिजिट सम कभी भी 2 नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 6 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, क्या होता है? 4 होता है। अतः यही हमारा आंसर होगा। देखिए, डिजिट सम से भी हमने निकाल लिया, 2 अंक से भी ज्ञात कर लिया। ठीक है? अब हमारा एक आता है, तीसरी विधि क्या है? गुणनखंड वाला। ठीक? 2 चौके 8, 2 9 18, ये 0। 2 से 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 5 10। फिर 3 से कटेगा 4, तो 6 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा। अब कितना से कटेगा ये हमारा कटेगा 5 से, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है। 5 चौके 20, 5 9 45। ये कितने से अब कटेगा? ये 7 से कटेगा। ये हमारा 7 से कटेगा, ये 1 हो जाएगा। 2 का पेयर बन गया है, 7 का पेयर नहीं बनेगा। ये इसका 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो यही हमारी घनिष्ठ संख्या क्या हो जाएगी? ये हमारी घनिष्ठ संख्या 5 हो जाएगी। अतः विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये क्या है? संख्या सेम है, संख्या सेम है, बस विकल्प में क्या है? विकल्प में अंतर। तो ये एसएससी में इसी सवाल को 2 बार पूछा था। एक बार विकल्प चेंज कर दिया था। देखिए, वहाँ 5, वहाँ क्या था? वहाँ 7 5 3 6 था, और यहाँ क्या कर दिया है? यहाँ 5 8 10 और 4 कर दिया। बस इतना ही अंतर है। लेकिन हम लोग क्या है, करने का प्रोसेस वही है, तो हम इसको भी निकाल लेंगे। आई समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दे रहा है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक? क्या करना है? भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आप क्या करिए, सीधा सीधा पहले इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से करेंगे, 2 5 10, 0, 2 चौके 8। फिर 2 से, 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 दूना के 4। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 छके 12। फिर 2 से, 2 छके 12, 2 तिहाई 6।
3 से, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, और क्या बचेगा 3 से, 3 7 21, यहाँ 7 से, यहाँ 1। अब यहाँ देख रहे हैं ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो यही हमारी उभनिष्ठ संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, जिससे अगर हम भाग करेंगे तो वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, वो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। नहीं समझे? इस प्रकार हमारा विकल्प नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है 20,184 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि परिणाम पूर्ण वर्ग हो। इसके लिए इकाई का अंक देख लें, ये गुणा करेंगे तो 4 गुना के 8, तो इकाई का अंक हमें प्राप्त हो जा रहा है क्या, 8 प्राप्त हो जा रहा है। ये 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, इकाई का अंक कितना प्राप्त हो जाएगा, हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा। 5 का गुणा करेंगे तो 5 का गुणा करेंगे तो हमारा 0 प्राप्त होगा, लेकिन 84 में अगर 2 संख्या में अगर 5 का गुणा करेंगे, 84 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो हमारा डबल 0 प्राप्त नहीं होगा, तो एक 0 कभी भी रहता है तो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग के लिए आपको बताया गया था कि 0 के साथ डबल 0 आना चाहिए, जब इकाई के स्थान पर अगर 0 है तो दहाई के स्थान पे भी 0 आएगा, तभी यह पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 6 चौके 24, ये इकाई का अंक क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब देखिए इकाई के अंक से ही यहाँ पता चल जा रहा है कि इकाई के स्थान पे 8 कभी नहीं होता है, इकाई के स्थान पे 2 कभी नहीं होता है, इकाई के स्थान पे सिंगल 0 कभी नहीं होता है। इसका मतलब इकाई के स्थान पे 4 होता है, अतः विकल्प हमारा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई समझ में बात? ये तो रहा हम इकाई अंक से ही ये क्या किए, इसका हम निकाल लिए। अब देखते हैं गुणनखंड के द्वारा। क्या ठीक, ये क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 8, 2 6 के 12, 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, ये 3 से कटेगा, 3 वाटे 24, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 41 क्या है, ये है 29 का ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो ये जाएगा 29 बार में, ये हो गया 1। अब देखिए इसका एक पेयर बन गया, यहाँ से एक पेयर बन गया। अब किसका पेयर नहीं बन रहा, 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इन्हीं का गुणनफल वो उभनिष्ठ संख्या हो दी जाएगी। तो इसका मतलब 2 तिहाई 6, यही हमारा जो 6 होगा, यही हमारा उभनिष्ठ संख्या है। देखिए विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। इस प्रकार अगर कोई बहुत बड़ी अभाज्य संख्या आ जाएगी जिसका हम गुणनफल करने में या जिसका वर्गमूल निकालने के लिए समर्थ नहीं रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि 841, अब क्या होता, अब 841 को देखना पड़ता है कि अगर याद है आपको 30 तक तब तो सही है, अगर नहीं है तो ये निकाल कर देखना पड़ता है कि 841 पूर्ण वर्ग है कि नहीं। लेकिन जो इकाई का अंक ज्ञात करना है और जो सम डिजिट है उसके द्वारा हम इसका आंसर क्या है, 1 मिनट में ही निकाल लेते हैं। देखिए इकाई के अंक से हम कितना लगा, लगभग में 5 सेकेंड से भी कम टाइम लगा होगा इकाई का अंक निकालने में। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 20,184 को गुणा करने पर प्राप्त परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, ये हमारी संख्या है, इसी में वह न्यूनतम संख्या से गुणा करना है, और गुणा करेंगे तो 4 गुना के 8, इकाई का अंक तो 8 हो जा रहा है। यहाँ करेंगे तो 4 तिहाई 12, इकाई का अंक क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। अगर 84 में अगर ये हम सवाल बता दिए हैं, इस सवाल का पुनरावृत्ति हो गई है, 84 में 5 का
गुणा करेंगे तो हमें एक ही जीरो प्राप्त होगा, लेकिन अगर जीरो आना चाहिए तो इसके साथ क्या डबल जीरो आना चाहिए, तो ये डबल जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब ये हमारा विकल्प है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 24 से गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 24 में अगर गुणा किया जाए तो जो गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वह क्या होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अब देखिए, अगर इकाई के अंक से निकालें तो 4 में गुणा करेंगे तो 4 गुना के 8, इकाई का अंक 8 हो गया। ये तो हो नहीं सकता। यहाँ 4 3 12, इकाई का अंक 2 निकालेंगे पूर्ण वर्ग के लिए, इकाई का अंक 2 हो नहीं सकता। ये 4 का गुणा करेंगे तो 16, ये 6 हो सकता है, 6 चौके 24, ये दोनों हो सकता है। अब देखिए, अब इन दोनों को दोनों हो सकता है, इकाई का अंक पे क्या आता है, 4 भी आता है, इकाई के अंक स्थान पे ये 6 भी आता है। अब क्या करेंगे, अब डिजिट सम लगा देते हैं तो 4 2 कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 में 4 का गुणा करेंगे ये हमारा आएगा 24, इनको जोड़ेंगे तो 4 2 6। तो डिजिट सम कभी भी 6 होता है पूर्ण वर्ग के लिए, नहीं होता है, अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो ये बहुत छोटी संख्या है, आप गुणा करके भी देख लेंगे। 24 छके कितना होता है, 24 छके होता है 144, 144 क्या होता है हमारा 12 का वर्ग होता है, अतः 144 ये क्या है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या। या तो अगर इस प्रकार नहीं है, गुणनखंड विधि आप जानते हैं, उसे निकाल लीजिए। 2 से 6, 2 से ये 3, एक 3 से ये 1, एक 2 का पेयर बन गया, ये 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इन्हीं दोनों का गुणनफल ही वनिष्ठ संख्या होगी, तो 3 गुना के 6, ये 6 है। समझ में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यह है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21, 36 और 56 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब क्या कह रहा है कि ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 21 से भी विभाजित हो जाए, 36 से भी विभाजित हो जाए, 56 से भी विभाजित हो जाए, और क्या हो, वह पूर्ण वर्ग भी। इसके लिए क्या करते हैं, वही 21, 36 और 56 का गुणनखंड करते हैं। पहले ये कितना से जाएगा, 2 से, ये तो 21 कटेगा नहीं, ये 18 बार में जाएगा, 26 में जाएगा, अठाईस गुना के 56 होता है, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से ये 21 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 14 दूना 28, फिर 2 से ये क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हमारा 21 हो जाएगा, ये कितने से जाएगा, ये 3 से, 3 7 21, 3 3 के 9, ये हमारा 7, फिर कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 7, फिर हम ले जाएंगे 7 से, ये 1 1 1। अब इसका मतलब यहाँ ये देखा जाता है कि पूर्ण वर्ग वो क्या बनाना है, वह पूर्ण वर्ग बनाना है, तो अब यहाँ हम पेयर बनाते हैं। अब क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर तो बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, यहाँ क्या बचा, 2 का नहीं पेयर बना है, तो एक 2 का गुणा करेंगे तो एक पेयर बन जाएगा, और 7 का गुणा करेंगे तो एक पेयर बन जाएगा। आई समझ में बात, क्या ये 7 का पेयर नहीं है, हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एक 2 की जरूरत पड़ेगी और यहाँ एक 7 की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो होगा, अगर ये जो हमारा गुणनफल आएगा, अगर हम गुणनफल निकालेंगे तो अब ये हमारा गुणनफल जो होगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। गुणनफल क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, ये क्या हो गया, 2 दूना के 4, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 4,
गुणे ये हो गया 9, ये हो गया हमारा 49। क्या हो गया? ये हमारा हो गया 49। ठीक है? अब देखिए, यही जो हमारी संख्या आएगी, यही हमारी जो संख्या आएगी, हमारा पूर्ण वर्ग होगा और 21 से भी विभाजित होगी, 36 से भी विभाजित होगी और 56 से विभाजित। जब भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन कहे, तो आप ऐसे जिस प्रकार आप लसन निकालते हैं, वैसे लसन निकालिए और जिनका पेयर नहीं बनता है, उनका पेयर बना के और उनका गुणनफल लिख दीजिए। ये जो हमारा गुणनफल आएगा, वही हमारी उभनिष्ठ संख्या होगी। अब देखिए, यहाँ देख रहे हैं 3600 ये है, ये 504 है, ये 441 है और ये 7056। अब देखिए, इकाई के स्थान पे यहाँ 0 देख रहे हैं, यहाँ 4 देख रहे हैं, यहाँ 1 देख रहे हैं और यहाँ 6 देख रहे हैं। तो हम इकाई अंक वाला से निकाल लें। तो ये गुणा करेंगे, 4 चौके 16, इकाई का अंक क्या आ गया? 6 आ गया। 6 में 9 का गुणा करेंगे, 9 छके 54, इकाई का अंक क्या आ गया? 4 आ गया। अगर अगर 4 का गुणा 9 में करेंगे, 9 चौके 36, इकाई का अंक क्या आ गया? इकाई का अंक 6 आ गया। इसमें इकाई का अंक 6 है नहीं, यहाँ इकाई का अंक 6 है नहीं, यहाँ इकाई का अंक 6 है नहीं, तो यहाँ हमारा इकाई का अंक 6 है, अतः यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ दिया है वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 15, 24 और 25 से विभाजित हो जाए। अब देखिए, 15, 24 और 25 का क्या हम निकालेंगे? हम जिस प्रकार लसन निकालते थे, तो गुणनखंड निकालेंगे। 2 से तो कटेगा नहीं, फिर 2 से ये 3 हो जाएगा, 3 से ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, से जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा। फिर हम 5 से ले जाएंगे, ये 1, 1, ये भी क्या हो गया? 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ देख रहे हैं, 1, 2 का पेयर बन गया है, ये 5 का पेयर बन गया है, यहाँ 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ 3 का पेयर बना देंगे, 3 का गुणा करके। यहाँ 2 नहीं है, पेयर बन रहा है, तो यहाँ 2 करके पेयर बना देंगे। अब जो आएगा, अब ये हमारे क्या हो गई? ये जो हमारी संख्या हो गई, ये हमारी अब संख्या हो गई पूर्ण वर्ग। और ये 15 का गुणनखंड निकाले हैं, तो इसमें 15 है तो 15 से विभाजित होगा। 24 का गुणनखंड ये निकाले हैं, ये 24 का इसमें 24 का ही गुणनखंड निकाले हैं, तो ये 24, इसमें 24 है, ये 24 से विभाज्य होगा। ये 25 का भी गुणनखंड निकाले हैं, इसमें 25 है, तो ये 25 से भी विभाज्य होगा। यही हमारी क्या हो जाएगी? जो ये संख्या आएगी, यही हमारी उभनिष्ठ संख्या हो जाएगी। तो यहाँ कितना आया है? 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, ये तो हमारा हो गया 16 गुणे 3 वाला, 3 लिखे 9 गुणे, ये हो गया हमारा 25, 25। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि जब भी गुणा करेंगे, तो इसको लिख दीजिए। अगर 16 को लिखते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 9 गुणे 25, तो 25 चौका ये क्या हो जाएगा? हमारा 100 हो जाएगा। 25 चौका कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा और 9 चौके कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 25 चौका 100 तो डबल ये 0 लगा देंगे। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया 3600। अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। इसके लिए क्या करेंगे? इनका हम भाग विधि द्वारा लसन निकालते हैं। देखिए, लसन निकालने, गुणनखंड निकालने का तो प्रोसेस तो यही है।
फिर 2 से, फिर ये 2 से जाएगा, 3 से ले जाएंगे, ये 1 1, ये 5, ये 1, ये भी 1, फिर कितने से ले जाएंगे, फिर 5 से ले जाएंगे, ये 1 1 1 1 1 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ क्या हो रहा है, 1 2 का पेयर बन गया, यहाँ 2 का पेयर नहीं बन रहा है, 2 का गुणा करके पेयर बना लिए, 3 का गुणा करके यहाँ 3 का पेयर बना लिए, यहाँ 5 का गुणा करके 5 का पेयर बना लिए। अब जो कथन कह रहा है कि पूर्ण वर्ग, अब ये संख्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ये अब क्या हो गई, ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो गई। अब इन्हीं का ये गुणनखंड निकाले हैं, तो ये गुणनखंड निकाले हैं, तो ये वाली राशि तो इनसे विभाज्य होगी ही। इसका मतलब कि जो ये कंडीशन दे रहा है, हम उस कंडीशन को पूरा कर लिए। अब 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, ये 4 गुणे 4 रहने दीजिए, ठीक। यहाँ क्या हो गया, ये हमारा 9 हो गया, ये क्या हो गया, हमारा 25 हो गया। अब देखिए, 25 चौका 100, 9 चौके 36, 100 तो डबल जीरो लगा देंगे, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा 3600 आ गया। अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है 60 का सबसे छोटा गुणज जो कि पूर्ण वर्ग होगा। 60 का हमें गुणज ही निकालना है जो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। अब देखिए, 30 15, अगर पहले 3 से छोटा से कटा लेते हैं, 5, फिर यहाँ 5 से कटाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 2 का पेयर बन गया है, 3 का एक पेयर बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, 5 का पेयर बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे। अब ये हमारा हो गया क्या, ये अब जो संख्या आएगी ये हो गई हमारी पूर्ण वर्ग। अब कितना होगा, 2 दूना के 4 गुणे 9 गुणे 25, 25 चौका 100, 100, ये हमारा 9 है, ये हो जाएगा हमारा 900। अतः विकल्प नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार भाग भाग और गुणा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, ये सब हमने अध्ययन कर लिया है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।